नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रोजमर्रा में कुछ शब्द बस कह देते हैं, पर उनके गहरे मतलब पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। जय श्री कृष्ण एक ऐसा ही अभिवादन है। आज हम मिलकर इसी के पीछे छिपे अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। ये शब्द हम सब ने कितनी ही बार सुने होंगे, कहे होंगे, पर यह सिर्फ किसी से मिलने पर किया गया अभिवादन नहीं है। इसके पीछे एक पूरा भाव, एक पूरी प्रार्थना छिपी है। सवाल यही उठता है कि आखिर इन तीन छोटे छोटे शब्दों में इतना गहरा अर्थ आया कहाँ से। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए इस पूरे वाक्यांश को शब्द दर शब्द तोड़कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द से, जय। जय का सीधा सा मतलब तो है विजय या जीत, पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली उद्घोष है, एक ऐलान है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। असल में ये सिर्फ जीत का नारा नहीं है, ये श्रद्धा और उत्सव का भाव है। जब हम किसी के लिए जय बोलते हैं तो असल में हम उनकी महिमा का, उनके होने का उत्सव मना रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे शब्द पर, श्री। ये सिर्फ नाम के आगे लगने वाला एक सम्मान सूचक शब्द नहीं है, इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। श्री एक बहुत ही पवित्र शब्द है जिसे अक्सर देवी देवताओं के नाम के आगे लगाया जाता है। ये उनकी दिव्यता और शुभता का प्रतीक है, और साथ ही ये हमारे मन में उनके लिए जो आदर है उसे भी दिखाता है। देखिए, श्री के कितने सारे पहलू हैं। ये शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है, ये समृद्धि और धन से भी जुड़ा है, और हाँ, ये देवी लक्ष्मी का भी एक नाम है जो धन और ऐश्वर्य की देवी हैं। मतलब ये शब्द अपने आप में ही एक पूरा आशीर्वाद है। और अब इस अभिवादन का जो केंद्र है, जो इसका दिल है, उस पर आते हैं, कृष्ण। कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक। बहुत से लोगों के लिए तो वे ही परम सत्य हैं, परमेश्वर का स्वरूप। कृष्ण नाम का अर्थ ही कितना अद्भुत है, सर्व आकर्षक, यानी जो सबको अपनी ओर खींच ले। वो दिव्य प्रेम और आनंद का साकार रूप है, और साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान के वो गुरु हैं जिनकी बातें आज भी जीवन को सही रास्ता दिखाती हैं। तो अब तक हमने तीनों शब्दों को अलग अलग समझा। अब असली जादू देखते हैं। जब ये तीनों हिस्से एक साथ जुड़ते हैं, कैसे एक मामूली सा अभिवादन एक गहरी प्रार्थना बन जाता है। तो चलिए जोड़ते हैं। जय यानी विजय हो, प्रशंसा हो। श्री यानी उन शुभ और दिव्य कृष्ण की, जो सर्वाकर्षक हैं और आनंद के सागर हैं। देखा आपने, जय श्री कृष्ण कहना सिर्फ हेलो या नमस्ते कहने जैसा नहीं है। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली सकारात्मक संकल्प है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन है। तो जब कोई किसी से जय श्री कृष्ण कहता है, तो वो सिर्फ भगवान की महिमा नहीं गा रहा होता, बल्कि एक तरह से वो सामने वाले इंसान के अंदर की दिव्यता को भी प्रणाम कर रहा होता है। ये आनंद, प्रेम और समृद्धि को आपस में बांटने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे रोजमर्रा के आम से लगने वाले शब्दों में और कितनी शक्ति, कितने गहरे अर्थ छिपे होंगे, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, है ना?